अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेज टू शाइन। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल हाशमी और मैं अपने इस चैनल के ऊपर एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें हम सबसे पहले क्लास 9 की केमिस्ट्री को मुकम्मल डिटेल से पढ़ेंगे। यानी मैं इंग्लिश टेक्स्ट पढ़ूँगा, उसका तर्जमा मैं आपको बताऊँगा। हाँ, और कहीं कहीं पे जहाँ पे भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन, कोई एमसीक्यू या कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ सो आपको अंडरलाइन भी करवाता जाऊँगा। इस तरह आप पूरी बुक को ए टू जी पढ़ भी लेंगे और उसके साथ साथ आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। पेज नंबर 2 पर इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ। सो द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ड एंड हाउ इट वर्क्स इज साइंस। द नॉलेज व इल्म दैट प्रोवाइड्स जो कि मुहैया करता है, देता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ड इस दुनिया के बारे में, इस यूनिवर्स की समझ बूझ अता करता है, एंड हाउ इट वर्क्स कि ये कैसे काम करती है, इज़ साइंस। इस इल्म को साइंस कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की वो शाख विच डील्स विद, जिसका ताल्लुक है कंपोजिशन, तरकीब के साथ, स्ट्रक्चर, साख्त के साथ, प्रॉपर्टीज़, खसूसियात के साथ, एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर, और मादा के रिएक्शंस यानी तामलात के साथ, इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री, उसे केमिस्ट्री कहते हैं। यानी केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जिसमें हम मादे की तरकीब, साख्त, खसूसियात और रिएक्शंस का मुतालिया करते हैं। इट डील्स विद एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। इस यानी केमिस्ट्री में हम ज़िंदगी के हर मामले, यानी केमिस्ट्री जो है वो आपकी पूरी ज़िंदगी में, पूरी लाइफ की कैटेगरीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले जो इटैलिक में लिखी हुई है ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ, द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी में आने वाली तरक्की की वजह से, हैज़ प्रोवाइडेड, एज उसने हमें प्रोवाइड किया है, अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़, बहुत सारे सहूलियात अता की हैं, इन डेली लाइफ, हमारी डेली की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। सो इमेजिन द रोल ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। इमेजिन, फ़र्ज़ करें कि आपकी ज़िंदगी में क्या किरदार है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का, जैसे पेट्रोल है या दीगर पेट्रोकेमिकल के रिलेटेड चीज़ें। मेडिसन में केमिस्ट्री का बहुत अहम किरदार है। ड्रग्स के अंदर, सॉप्स में, डिटर्जेंट, पेपर, प्लास्टिक, पेंट एंड पिगमेंट्स। इंसेक्टिसाइड्स यानी इंसेक्ट्स को मारने वाले, फसलों को नुकसान देने वाले, इंसेक्ट्स को ख़त्म करने वाले केमिकल्स इंसेक्टिसाइड्स कहलाते हैं। पेस्टिसाइड, पेस्ट हर उस चीज़ को कहते हैं, हर उस जानदार को बोलते हैं जो आपकी फसलों को नुकसान पहुंचाता है या पौधों को नुकसान देता है, उसे पेस्ट कहते हैं। तो पेस्टिसाइड्स उनको ख़त्म करने वाले। विच ऑल आर फ्रूट्स ऑफ द एफर्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी ये सारे के सारे केमिस्ट, कीमियादानों की मेहनत का फल हैं। द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री हैज़ आल्सो जनरेटेड टॉक्सिक वेस्ट। जैसे हर चीज़ के पॉजिटिव पहलू भी होते हैं और नेगेटिव पहलू भी, तो केमिस्ट्री का नेगेटिव पहलू ये है कि इसकी वजह से बहुत सारा जो टॉक्सिक वेस्ट है, जहरीले फाजिल मादे हैं, वो जनरेट हुए हैं और उन वेस्ट मटेरियल ने कंटेमिनेट कर दिया है पानी को, एंड पोल्यूटेड एयर, और हवा को जो है वो गंदा कर दिया है अराउंड अस, हमारे आसपास जो भी पानी है और हवा है, इसको केमिस्ट्री ने, यानी केमिस्ट्री की जो टॉक्सिक वेस्ट है केमिस्ट्री इंडस्ट्रीज़ की वजह से बनने वाला, उसने हमारे आसपास की हवा और पानी को गंदा कर दिया। ऑन दी अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ केमिस्ट्री आल्सो प्रोवाइड्स नॉलेज, केमिस्ट्री आपको ये भी बताती है एंड टेक्निक्स भी बताती है कि किस तरह आप इन्वायरमेंट को और अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं, एंड टू एक्सप्लोर एंड टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, और आप किस तरह नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व कर सकते हैं और उनका ज़्यादा से ज़्यादा कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल स्टडी, हम पढ़ेंगे अबाउट डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक डेफिनेशन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बेसिक डेफिनेशंस, उनके कंसेप्ट्स को, जबकि बेसिक जो भी है केमिस्ट्री के बारे में, ख़ासतौर पर जो 9th के लेवल की जो तमाम बेसिक चीज़ें हैं वो इस चैप्टर में आपको बता दी जाएंगी। सो इस फर्स्ट इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ्स में केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो थी वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपने हमें ज़रूर याद कर लेनी है। इस तरह नेक्स्ट पैराग्राफ है या हेडिंग है, वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सो इट इज़ अ फैक्ट दैट, ये एक हकीकत है कि वी लिव, हम रहते हैं, इन द वर्ल्ड, ऐसी दुनिया में, ऑफ केमिकल, जिसमें जो केमिकल्स की दुनिया में हम रहते हैं। वी आल, हम सब लोग, डिपेंड करते हैं, यानी मुनहसर करते हैं, इन्हिसार करते हैं, अपॉन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारी
लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर विच रिक्वायर वाटर, वी ऑल डिपेंड अपॉन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच रिक्वायर वाटर, जिन्हें पानी की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है अपने सर्वाइवल के लिए। तो टुडे आज के दौर में केमिस्ट्री हैज़ अ वाइड स्कोप, केमिस्ट्री का स्कोप बहुत ज़्यादा है इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर शोबे में, एंड इज़ सर्विंग, और ये सर्व कर रही है द ह्यूमैनिटी डे एंड नाइट, और ये इंसानियत की खिदमत कर रही है दिन और रात। केमिस्ट्री इज़ डिवाइडेड, केमिस्ट्री को जो है वो 8 ब्रांचेस के अंदर, मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। उनमें सबसे पहली ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री, दैन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। सो फिजिकल केमिस्ट्री से क्या मुराद है? फिजिकल केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड, इसकी तारीफ़ यूँ की जाती है कि एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, एक केमिस्ट्री की वो शाख है दैट डील्स विद द रिलेशनशिप, जिसमें जो ताल्लुक़ रखती है रिलेशनशिप के साथ, यानी तो रिश्ता बताती है बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर अलॉन्ग विद चेंजेस ऑकर इन देम। सो केमिस्ट्री की इस ब्रांच में आप रिलेशनशिप को स्टडी करते हो, किसके दरमियान रिलेशनशिप? कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान रिलेशनशिप। कोई भी मैटर है, उसकी कंपोजिशन यानी उसकी तरकीब और उसकी तबई खसूसियात में क्या रिश्ता है, और उनमें किस तरह और उनमें आने वाली तब्दीलियों का मुतालिया, ये फ़िज़िकल केमिस्ट्री कहलाता है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊँ तो पानी के, एक पानी का मालिक्यूल दूसरे पानी के मालिक्यूल के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि एक इथाइल अल्कोहल दूसरे इथाइल अल्कोहल के साथ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो अब पानी के मालिक्यूल में चूँकि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी इसकी कंपोजिशन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है। जबकि चूँकि इथाइल अल्कोहल में सिर्फ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसकी कंपोजिशन कुछ ऐसे है कि 2 मालिक्यूल के दरमियान 1 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इस वजह से उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है। यानी किस तरह उनकी कंपोजिशन उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को के साथ रिलेट करती है, ये सब कुछ आप पढ़ते हो फिज़िकल केमिस्ट्री में, और इसके साथ साथ उनकी इनमें आने वाली तब्दीलियों को भी आप इसमें स्टडी करते हो। अब यहाँ से के द प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, बिहेवियर ऑफ गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, एंड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन ऑन मैटर आर स्टडीड इन दिस ब्रांच। यानी इस ब्रांच के अंदर आप कुछ खसूसियात को पढ़ोगे, जैसे कि इस एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कैसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एक गैस या लिक्विड या सॉलिड उनमें वो बिहेव कैसे करते हैं। मतलब बिहेवियर का मतलब है कि हमें मालूम है कि गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल के में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं उनमें, और सॉलिड के मॉलिक्यूल जो है वो जस्ट वाइब्रेट करते हैं अपनी जगह पर रहकर। इस तरह टेम्परेचर का असर क्या होता है या रेडिएशन का मैटर पर किस तरह से या क्या असर होता है, वो फिज़िकल केमिस्ट्री में डिस्कस किया जाता है। देन नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक मीन्स, सो लफ्ज़ ऑर्गेनिक लिविंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, आप इसको ध्यान रख के इसे पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कोवेलेंट कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन के कोवेलेंट कंपाउंड को स्टडी करते हैं। देखो हाइड्रोकार्बन से मुराद क्या होता है? एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, जैसे CH4 है, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, सो दैट इज़ नाउन एज हाइड्रोकार्बन। और उसके डेरिवेटिव से क्या मुराद है? जैसे कि CH3 CH2OH। अब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एक और प्रोडक्ट भी, एक और मॉलिक्यूल एटम भी मौजूद है, एलिमेंट भी मौजूद है, दिस वन इज़ ऑक्सीजन, तो ये उसका डेरिवेटिव होगा। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कार्बन और हाइड्रोजन की यानी हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स के कंपाउंड्स को स्टडी करते हो। यानी आप क्या करते हो कि कार्बन और हाइड्रोजन को स्टडी करते हो, यानी हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। यानी इनमें मेन तो कार्बन चेन होती है और उसके साथ यानी हाइड्रोजन अटैच होते हैं, और उनके डेरिवेटिव्स में अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन कोई और मॉलिक्यूल, कोई और एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह वो भी इनमें अटैच होते हैं। सो कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पाए जाएंगे वो हाइड्रोकार्बन होगा, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी कहलाएगा। कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ कार्बन है, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन है। और वाटर H2O, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन है, ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो है जिसमें कार्बन एज वेल एज यानी उसके साथ साथ हाइड्रोजन भी मौजूद होते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑकर नेचुरली, देखें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये नेचुरली पाए जाते हैं, कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। और पहले एक वाइटल फोर्स थ्योरी हुआ ये करती थी, और इसके मुताबिक इस थ्योरी के मुताबिक तो ये होता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कभी भी
अब बनाए नहीं जा सकते, ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरली पाए जाते हैं, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी बॉडी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनी हुई है। जैसे ग्लूकोज है, प्रोटीन्स हैं, दीज आर ऑर्गेनिक। बट बाद में 1928 में वुलर ने फर्स्ट ऑफ ऑल लेबॉर्ट्री में यूरिया बनाया, या बन गया हादसाती तौर पर, तो वहाँ से फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक नया दौर शुरू हुआ, जब केमिस्ट्री में एक नया दौर शुरू हुआ जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में भी बनाने लग गए। सो उसके बाद तो इसे यानी ये नेचुरली पाए जाते हैं, जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ऑल ऑफ दीज आर, ये सब के सब ऑर्गेनिक हैं, जबकि इन्हें लेबॉर्ट्रीज में भी तैयार किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दीज नेचुरली ऑकरिंग एज वेल एज सिंथेसाइज्ड कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट का काम क्या होता है, इनकी जॉब क्या है कि वो डिटरमाइन करते हैं कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा और उनकी खसूसियात कैसी, यानी दोनों जो नेचुरली पाए जाते हैं या फिर लेबॉर्ट्री में बनाए जाते हैं। तो स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर, इसमें पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, अब इनके कि जो सारी इंडस्ट्रीज़ हैं या ये सब के सब पाए जाते हैं, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्हें स्टडी किया जाता है। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक नाम से पता चल रहा है जो ऑर्गेनिक नहीं है। सो तमाम यानी हमें मालूम है 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं, तो 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट में कार्बन और हाइड्रोजन, यानी इनके कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स को निकालकर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको और उनके कंपाउंड्स को स्टडी किया जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील करती है स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सब के सब एलिमेंट्स को एंड देयर कंपाउंड्स, और उनके कंपाउंड को सिवाय कार्बन और हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोकार्बन्स, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड, यानी हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि ऑर्गेनिक में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं, दिस वन इज ऑर्गेनिक। तो अगर कोई पूछे या अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिकली स्टडी, मतलब इसको स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ब्रांच में किया जाता है या इनऑर्गेनिक में, तो ये एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा। तो इस वजह से कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप तमाम के तमाम एलिमेंट्स को स्टडी करते हो और उनके कंपाउंड्स को भी स्टडी करते हो ऑब्वियसली, लेकिन सिवाय हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स के। हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है, जबकि बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं और जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किए जाते हैं। इट हैज़ एप्लीकेशन इन एवरी, यानी केमिकल इंडस्ट्री, जैसे ग्लास है, सीमेंट है, सिरेमिक्स है, मेटलर्जी। मेटलर्जी होता है कि मेटल्स और से, मेटल्स को जैसे ज़मीन से, जैसे सोना जो है वो कभी भी प्योर सोने की फॉर्म में नहीं पाया जाता, वो अपनी ओर्स की फॉर्म में पाया जाता है। कंपाउंड के फॉर्म में तो उससे अलहदा करना, जैसे कॉपर है, कॉपर सल्फेट है, तो उसमें से कॉपर को अलहदा करना, दिस वन, ये क्या कहलाता है, इसे मेटलर्जी कहते हैं, ओर्स से मेटल्स को अलहदा करना। सो मेटलर्जी, सिरेमिक्स, इसके यानी हर इंडस्ट्री के अंदर इसका स्कोप मौजूद है। देन नेक्स्ट ब्रांच इज बायोकेमिस्ट्री। सो नाम से मालूम हो रहा है कि बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। केमिस्ट्री, आपकी डेफिनेशन आपने पढ़ी है कि केमिस्ट्री से मुराद के मैटर को स्टडी करना, मैटर की स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन को स्टडी करना। बट बायोकेमिस्ट्री में फ़र्क बस इतना है कि इसमें हम सारे का सारा मैटर स्टडी नहीं करते, जस्ट वो मैटर स्टडी करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। यानी आप डेफिनेशन हम पढ़ते हैं तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो शाख इन विच जिसमें वो स्टडी हम पढ़ते हैं द स्ट्रक्चर, साख्त को, कंपोजिशन को, तरकीब को, केमिकल रिएक्शन को, ऑफ सब्सटेंस, उन मैटर की या उन सब्सटेंसेस की जो फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। केमिस्ट्री में आप सारे का सारा मैटर स्टडी करते हो, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, बट बायो केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली आप सिर्फ उसी मैटर को, उन्हीं सब्सटेंसेस को स्टडी करते हो जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। सो इट कवर्स ऑल केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग इन लिविंग, यानी इट कवर्स, ये कवर करता है वो तमाम केमिकल प्रोसेसेस को जो टेकिंग प्लेस, जो कि रोनमा हो रहे हैं इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, सच एज सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इनके मेटाबॉलिज्म को, मेटाबॉलिज्म मीन्स के इनका टूटना, बड़े मालिक्यूल्स का टूट कर छोटे में तब्दील होना, छोटे मालिक्यूल का टूट कर बड़े में तब्दील होना, तो ये मेटाबॉलिज्म कहलाता है। और इसको सबको स्टडी किया जाता है। इसके अंदर बायोकेमिस्ट्री इमर्ज्ड एज अ सेपरेट डिसिप्लिन, यानी बायोकेमिस्ट्री एक नई शाख, एक नए शाख के तौर पर उभरी है व्हेन साइंटिस्ट बिगिन टू स्टडी हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। जब साइंसदानों ने शुरू किया था ये स्टडी करना कि किस तरह
जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना खाना तैयार करते हैं, और हाउ या किस तरह फंडामेंटल बायोलॉजिकल चेंजेस, किस तरह बुनियादी बायोलॉजिकल तब्दीलियाँ आती हैं। जैसे कोई बंदा बीमार हो जाता है तो उसमें ऐसी कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं कि जिसकी वजह से वो बीमार हो गया, तो ये सब का सब आप बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हो। यानी बायोकेमिस्ट्री में आप ये स्टडी करते हो कि एक ऑर्गेनिज़म अपनी फूड से एनर्जी कैसे हासिल करता है, उसके बॉडी में होने वाले कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक मेटाबॉलिक रिएक्शन को स्टडी किया जाता है, और इसमें आप ये भी स्टडी करते हो कि किस तरह एक ऑर्गेनिजम्स में कौन सी ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं उसके किसी ऑर्गन में या उसके बॉडी में कि जिसकी वजह से वो बीमार हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। सो मेडिसिन में, फूड में, साइंसेज में, एग्रीकल्चर में, यानी लाइफ के रिलेटेड जो भी केमिस्ट्री है उस सब में बायोकेमिस्ट्री की बहुत सारी यानी वो मौजूद हैं, स्कोप्स मौजूद हैं, उसकी इन्वॉल्वमेंट इसमें पाई जाती है। और आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि अभी तो आप 9th क्लास में हो, लेकिन आप जब आगे मज़ीद जाओगे तो फिर केमिस्ट्री आपको यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलहदा एक बुक पढ़नी पड़ेगी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक किस तरह बायोकेमिस्ट्री की। तो बायोकेमिस्ट्री का स्कोप बहुत ज़्यादा है, इवन के पाकिस्तान में भी, इवन मेडिकल फील्ड के अंदर भी। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नेक्स्ट। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो शाख दैट डील्स विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस ऑन कमर्शियल स्केल, यानी जिसमें आप केमिकल कंपाउंड की कमर्शियल स्केल के ऊपर, तिजारती पैमाने पर आप केमिकल कंपाउंड को बनाते हो। देखो ऐसा होता है कि लैब में बनाना एक और बात है, और कमर्शियल स्केल पर किसी केमिकल को बनाना ये और बात है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये इतना ही फ़र्क है, आप घर में कुकिंग करते हो, घर में एक हांडी, छोटी सी हांडी में खाना बनाना और बड़ी देग में खाना बनाना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। हालांकि दोनों काम एक जैसे होते हैं, बट फ़र्क इनमें बहुत ज़्यादा होता है। तो लैब में बनाना और चीज़ है, इसी तरह केमिकल कंपाउंड्स को कमर्शियल स्केल पर बनाना एक डिफरेंट चीज़ है। इसे पढ़ा जाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। कि यानी इसकी डेफिनेशन है कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स, जिसका ताल्लुक है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड, केमिकल्स कंपाउंड की तिजारती पैमाने पर कमर्शियल स्केल के ऊपर उनकी पैदावार को स्टडी किया जाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। इट डील्स विद द मैन्युफैक्चर ऑफ बेसिक केमिकल्स जैसे कि ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये वो चीज़ें हैं जो आलमोस्ट, यानी नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कास्टिक सोडा, अमोनिया, क्लोरीन गैस को, ऑक्सीजन गैस जो कि सिलेंडर्स में डाल दी जाती है, इनको बनाना, ये इनके बहुत ज़्यादा इस्तेमालात हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। इसी तरह केमिकल प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर मैनी अदर इंडस्ट्री, जैसे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है या सोप इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, धागा या कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वाली, पेंट्स, पेपर वगैरह, इन सब के लिए जो खाम माल इस्तेमाल किया जाता है वो भी इसी ब्रांच से यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। सो न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है डेट डील्स विद रेडियो एक्टिविटी, जिसका ताल्लुक रेडियो एक्टिविटी के साथ है। देखो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, रेडियो एंड एक्टिव। रेडियो का मतलब है रेडिएशन से निकला है, तो जब भी एटम यानी जिनका एटॉमिक नंबर, जो बहुत बड़े साइज़ के एटम्स होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर चूँकि ज़्यादा होता है, उनका न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल हो जाता है और उनके न्यूक्लियस से रेडिएशंस जो है वो रिलीज़ होती हैं। तो ऐसे एटम्स जिनमें से रेडिएशन निकलते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव बोला जाता है। तो ये जो फिनोमेनन है एटम्स में से रेडिएशन निकलने का, इसे रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आप रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करते हो, न्यूक्लियर प्रोसेसेस को स्टडी करते हो, और उसकी यानी न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी किया जाता है। आप आगे मज़ीद जाके पढ़ोगे कि जो इलेक्ट्रॉन, खासतौर पे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हैं, ये भी अब सब पार्टिकल से बने होते हैं जिन्हें क्वार्क्स कहते हैं। तो ये क्वार्क्स है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में द मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच, यानी इस ब्रांच का जो बुनियादी कंसर्न है, इसका ताल्लुक किसके साथ है, विद द एटॉमिक एनर्जी, यानी एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ। एटॉमिक एनर्जी का, जैसे एटॉमिक एनर्जी को यूज़ करके आप पावर हाउसेस बनाते हो, एटॉमिक एनर्जी एटम बॉम्ब में इस्तेमाल करने के लिए, यानी एटम बॉम्ब के अंदर उसका इस्तेमाल है। एटम बम भी एटॉमिक एनर्जी यानी न्यूक्लियर केमिस्ट्री का ही एक आउटकम है। इट आल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ केमिकल इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्राम द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन विद एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर मटेरियल। इसका और जो ताल्लुक है वो केमिकल इफेक्ट्स के साथ है, रिजल्टिंग, जैसे कोई भी मटेरियल है किसी एनिमल में, कोई प्लांट है या कोई भी ऐसा मटेरियल है, जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो उसमें आने वाली
कीमियाई तब्दीलियों को भी इसी ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाता है। और इसका बहुत सारी एप्लीकेशन है मेडिकल ट्रीटमेंट में, जैसे रेडियोथेरेपी, जैसे कैंसर का इलाज करने के लिए रेडियोथेरेपी एक बिल्कुल एडवांस और एक नया तरीका है। इसी तरह फूड को कंजर्व किया जाता है, खाने के ऊपर जो बैक्टीरियाज हैं, हमें पता है कि खाना क्यों ख़राब होता है या कोई भी चीज़ क्यों ख़राब होती है, यानी खाने वाली चीज़ों में चीज़ क्यों ख़राब होती है, क्योंकि उन पर जो डिकम्पोजर्स हैं या फिर बैक्टीरिया फंजाई वगैरह वो उन पर हमला करते हैं, उन्हें खा जाते हैं। इस वजह से बायो फाउलिंग इस फिनोमिनन का नाम है। तो उससे वो खाने को महफूज बनाने के लिए उस पर रेडिएशन के में से गुजारा जाता है, जिसकी वजह से वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर यानी एटम्स को तोड़कर उनसे हासिल होने वाली एनर्जी के थ्रू आप अपनी बिजली को जनरेट करते हो, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हो। ऑल ऑफ दीज आर स्टडीड अंडर दिस ब्रांच। सो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, सो जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि हमारी माहौल, तो इस ब्रांच में केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट्स के, हमारे माहौल के कंपोनेंट्स के बारे में। देखें, हमारे आसपास जो कुछ भी है वो हमारा माहौल है, और हमारे माहौल में दो ही तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, या तो बायोटिक यानी लिविंग थिंग्स, या फिर ए बायोटिक जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है। बायोटिक में पौधे जानवर सब आ जाते हैं, जबकि ए बायोटिक का मतलब है हवा, पानी, रोशनी, टेम्परेचर, ये सब के सब ए बायोटिक कंपोनेंट। सो इसमें यानी इस केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हम इन्वायरमेंट के, माहौल के अज्जा के बारे में, उनके कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। और हम ये भी स्टडी करते हैं कि किस तरह ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो असरअंदाज हो रही हैं, इफ़ेक्ट कर रही हैं हमारे इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू अदर ब्रांचेस। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का जो ताल्लुक है वो बहुत सारी दूसरी ब्रांचेस के साथ भी है। जैसे बायोलॉजी के साथ इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, क्योंकि माहौल दो ही चीज़ों से मिलकर बना होता है, बायोटिक और ये बायोटिक, ज़िंदा चीज़ें। और ज़िंदा चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी इफ़ेक्ट कर रही हैं हमारे माहौल को। इस वजह से इसका ताल्लुक, इसका रिलेशन, गहरा रिलेशन उस बायोलॉजी के साथ है, इकोलॉजी के साथ है, और जियोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थ इज़ नाउन एज जियोलॉजी, तो जियोलॉजी के साथ भी है। सो नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन एनवायरनमेंट। अच्छा, नॉलेज, ये इल्म बहुत ज़रूरी है। वो तमाम कीमियाई अमाल जो कि हमारे आसपास माहौल में हो रहे हैं, उसका नॉलेज बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ज़रूरी है फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट। वो क्यों ज़रूरी है? ताकि हम इम्प्रूव कर सकें, यानी हमारे माहौल को पहले से बेहतर बना सकें और उसे पोल्यूशन से बचा सकें। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हवा में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड, या हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का नुकसान क्या है, कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, कि हमें इसका नॉलेज ही नहीं होगा, तो फिर हम कैसे इसके इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। देन फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी लास्ट वाली ब्रांच के ऊपर, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। सो एनालिसिस से, एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना, तज्जिया करना। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें दैट डील्स विद सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप तो ये समझ लें कि एक पोस्टमार्टम के लिए कोई बॉडी आई है और वो मे बी जहर खाने की वजह से उसकी मौत हो गई है। सो एक जो डॉक्टर है वो क्या करेगा, एक एनालिटिकल केमिस्ट क्या करेगा, वो उसके स्टमक में, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद जो लिक्विड मटेरियल है उसे निकालेगा, या जो भी जिस तरह भी सेमी सॉलिड मटेरियल है उसे निकालेगा। देन फिर उसमें से उस जहर को उस सारे मिक्सचर में से सेपरेट आउट करेगा, उस ख़ास किस्म का जहर। और उसे ये भी इसमें मालूम किया जा सकता है कि वो जो जहर है वो किस चीज़ में मिलाकर दिया गया है। तो ये सारा इनके कोई भी सैंपल है उसमें वो उसकी कंपोजिशन क्या है, वो सैंपल किन किन चीज़ों से, यानी मे बी आपके पास एक मिक्सचर है तो वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, वो सारे का सारा स्टडी किया जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। यानी हमारे पास एक मिक्सचर हमें दिया गया, एक प्लांट से एक सिक्रीशन निकली है, या हमारी बॉडी से, या किसी भी जगह पर एक जैसे समंदर का पानी है, तो समंदर के पानी में कौन कौन सा साल्ट मौजूद है, यानी उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इस सबको एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। द सेपरेशन इज कैरिड आउट प्रेरियर टू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देखो, दो तरह के एनालिसिस होते हैं। एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है। क्वालिटेटिव एनालिसिस आपको प्रोवाइड ये करता है आइडेंटिफाई ऑफ अ सब्सटेंस, यानी वो आपको ये बताएगा कि ये सब्सटेंस कौन कौन सा है। यानी आप ऐसा समझ सकते हो कि आपके पास समंदर का पानी है। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन सा साल्ट मौजूद है, मे बी कितने, समझ लो 10 तरह के साल्ट मौजूद हैं, तो उनके नाम पता चल जाएंगे, सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, या जिस तरह के भी साल्ट्स हैं।
लेकिन दूसरी तरफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिटरमाइन कि वो हमें ये बताता है कि हर कंपोनेंट कितना है, यानी कितने परसेंट सोडियम क्लोराइड है, कितने परसेंट पोटाशियम क्लोराइड है, कितने परसेंट एल्यूमिनियम क्लोराइड मौजूद है। तो यानी क्वालिटेटिव में जस्ट आप मालूम करते हो कि इस सैंपल के अंदर, इस मिक्सचर में कौन कौन सी चीज़ मौजूद है, जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमें उनकी परसेंटेज या उनकी मिकदार भी हम उसमें मालूम कर सकते हैं। ऑन दी सो हैंस इन दिस ब्रांच, इस ब्रांच में डिफरेंट टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर द एनालिसिस। तो ऑब्वियसली जब हमें मालूम करना है किसी भी मिक्सर में या किसी सैंपल में कौन कौन सी कंपोनेंट्स मौजूद हैं, तो हमें डिफरेंट तरह के केमिकल रिक्वायर्ड होंगे। जैसे अगर कहीं पे बेस होती है तो आप फिनोफ्थलीन एक इंडिकेटर है, अगर आप फिनोफ्थलीन को एक किसी बेस में डालते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो फिनोफ्थलीन कलरलेस होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कलरलेस है, यानी उसका सोल्यूशन भी कलरलेस है। लेकिन जब दोनों फिनोफ्थलीन उसमें मिलती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या किसी भी बेस के साथ, तो वो पिंक कलर की हो जाती है। तो उसका पिंक हो जाना हमें ये बताता है कि इसमें कोई बेस मौजूद है। तो इससे हमें डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट को, केमिकल्स को यूज़ करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर, इसमें आप फूड में भी, क्योंकि फूड के अंदर, वाटर में, इन्वायरमेंटल में एंड क्लिनिकल एनालिसिस के अंदर ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। सो आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। आज हमने पहले दिन था, पहला लेक्चर था, और उसमें स्टडी किया केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में और इसी तरह उसकी कुछ ब्रांचेस के बारे में। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी, और ख़ास तौर पर इसमें करने का मतलब ये है कि इस तरह हम ए टू जी सारी बुक को पढ़ लेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको इम्पोर्टेंट, जैसे इसमें ये था कि जौन सा भी फिज़िकल केमिस्ट्री आपने जो याद करना है इसमें, वो सिर्फ इतना ही है, जो इन केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन जो इटैलिक में लिखी हुई है ये आपने याद करनी है। बाकी उसकी एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ वजाहत करती है आपको कि आपका पेपर में इसका इतना ज़्यादा रोल नहीं है। तो यानी आपने इसमें याद क्या करना है, इन फिज़िकल, ऑर्गेनिक, इन सारी केमिस्ट्री की डेफिनेशंस को याद करना है, जो कि इटैलिक में आपके लिखा हुआ है। तो इसी तरह हम इंशाल्लाह पूरी किताब को कंप्लीट करेंगे, और आप सोच सकते हो एंड समझ भी सकते हो कि इसका आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। एक तो आपको पूरी बुक रीड आउट भी हो जाएगी, पढ़ी भी जाएगी, और सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एमसीक्यूज़, लॉन्ग क्वेश्चन या कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी ये जो है आपको समझ आ जाएंगे, पता चल जाएंगे। और मज़ीद ये कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हाज़िर होंगे नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।